पेश खिदमत है कहानी बदसूरत मलका। अरसद राज की बात है कि इस्फहान पर एक फिरोज नामी बादशाह हुकूमत करता था। वो नहायत नेक दिल, खुदा तरस, रियाया से मोहब्बत करने वाला और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली का ख्याल रखने वाला इंसान था। एक अच्छे बादशाह में जितनी खूबियाँ होनी चाहिए वो सब बादशाह फिरोज में मौजूद थीं। यही वजह थी कि रियाया में सब छोटे बड़े उसे दिलो जान से चाहते थे और उसकी उम्र दराजी की दुआएं मांगते थे। बादशाह के इंसाफ का भी खूब चर्चा था। मुल्क में हर तरफ अमनो अमान कायम था। खजाने सोना चांदी और हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। इसके अलावा बादशाह की मलका भी बहुत अक्लमंद और अच्छे दिल की औरत थी, जिससे 14-15 बरस की एक खूबसूरत शहजादी थी। बादशाह उसे बहुत चाहता था। शहजादी उसे दुनिया की हर शय से ज्यादा अजीज थी। गर्ज ये कि बादशाह दुनिया की हर नेमत से माला माल था, लेकिन फिर भी हमेशा गमगीन और अफसुर्दा रहता। उसे दिन रात सिर्फ एक गम खाए जा रहा था और वो गम था मलका की बीमारी का। मलका काफी अरसे से बीमार थी। बादशाह ने मलका का इलाज मुल्क के बड़े बड़े हकीमों और तबीबों से करवाया। उसके लिए दूसरे मुल्कों से भी हकीम बुलवाए गए, लेकिन कुछ अफाका ना हुआ, बल्कि मर्ज बढ़ता ही गया। शहजादी मारूख भी अपनी वालदा के लिए सख्त परेशान रहती थी और वो अपना तमाम वक्त मलका के पास गुजारती। आज भी वो हस्बे मामूल मलका के पास बैठी थी। मलका ने तकलीफ से कराहते हुए मगर शफकत भरे लहजे में कहा, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो बेटी? मेरे लिए फिक्रमंद ना हो। अल्लाह ने चाहा तो कुछ दिनों में अच्छी हो जाऊंगी। शहजादी ने माँ के गले में बाहें डालकर कहा, अम्मी हजूर, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। मलका ने उसे मजीद तसल्ली देते हुए कहा, जाओ बेटी, जाकर खेलो, इंशाअल्लाह ये बीमारी जल्द ही जाती रहेगी। शहजादी ने माँ के मुंह से ये तसल्ली के अल्फाज सुने तो उसकी परेशानी किसी हद तक कम हो गई और वो मलका के कहने पर बाग में जाकर सहेलियों से खेलने लगी। बाग में हर तरफ फूलदार पौधे लगे हुए थे। गुलाब, चंबेली, करना, रात की रानी, गेंदा, सूरजमुखी, यानी कोई भी ऐसा फूल ना था जो बाग में मौजूद ना हो। उन फूलों की वजह से हर तरफ भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी और जगह जगह फवारे और बारादरियों ने तो बाग की खूबसूरती में और भी इजाफा कर दिया था। ये बाग बहुत वसी रकबे पर फैला हुआ था। इसके एक हिस्से में फलदार दरख्त और पौधे भी थे जो फलों से लदे हुए थे। ये फल नहायत रसीले और खुश जायका थे। शहजादी ने अपनी सहेलियों से बाग में कुछ देर इधर उधर खेलने के बाद कहा, आओ चलकर कुछ ताज़ा फल खाएं। और सब उछलती कूदती बाग के फलों वाले हिस्से में पहुंच गईं और उसी वक्त जोर जोर से आंधी चलने लगी और बूंदाबांदी शुरू हो गई। शहजादी और उसकी सहेलियां हैरान थीं कि अभी तो आसमान बिल्कुल साफ था, फिर ये आंधी और बारिश कैसी? वो इसी हैरानी के आलम में खड़ी थीं कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। चंद लम्हों बाद फिजा साफ हुई तो उन्होंने अपने सामने एक नहायत डरावनी शक्ल के देव को हंसते हुए पाया। देव के जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था और मुंह से 2 बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे जो उसकी शक्ल और भी हैबतनाक बना रहे थे। देव ने अपने लंबे और भद्दे हाथ, जिनकी उंगलियों पर बड़े बड़े नाखून थे, आगे बढ़ाए और कहकहे लगाते हुए शहजादी को उठा लिया। उसके कहकहों से फिजा गूंज रही थी। शहजादी की सहेलियां तो देव को देखते ही बेहोश हो गई थी। देव शहजादी को लेकर चला गया। शहजादी मारूख की सहेलियों को जब होश आया तो शहजादी को ना पाकर वो बहुत परेशान हुई। रंजीदा हाल बादशाह के पास पहुंची और तमाम माजरा कह सुनाया। बादशाह फिरोज, जो पहले ही मलका की बीमारी की वजह से गमजदा था और सोचों में गुम रहता था, उसने जब ये सुना कि उसकी बेटी शहजादी मारूख को देव उठा कर ले गया है तो उस पर तो जैसे गमों के पहाड़ ही टूट पड़े। उसे ऐसा सदमा पहुंचा कि वो बरसों का बीमार नजर आने लगा। बादशाह ने उसी वक्त अपने वकील आकिल को, जो बड़ा बातदबीर आदमी था, बुलवा भेजा। वजीर ने भी जब शहजादी के मुतालिक सुना कि उसे कोई देव उठा कर ले गया है तो उसे भी सख्त रंज हुआ। उसने उसी वक्त बादशाह के हुक्म से चारों तरफ आदमी भेजे कि शहजादी मारूख को ले जाने वाले देव को तलाश करके उसे इबरतनाक सजा दी जाए और शहजादी को उसके पंजे से रिहाई दिलाई जाए। वजीर ने बादशाह को तसल्ली देते हुए कहा, आलम पनाह, आप इत्मीनान रखें,
शहजादी साहिबा जल्द ही हम तक पहुंच जाएंगी। वजीर आकल के भेजे हुए आदमियों ने बरक रफ्तार घोड़ों पर सवार मुल्क का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो देव या शहजादी को पाने में नाकाम रहे। अब तो बादशाह बहुत ही फिक्रमंद हुआ और उसने वजीर आकिल के मशवरे से मुल्क में मुनादी करा दी कि जो शख्स शहजादी मारूफ को देव की कैद से आज़ाद करा लाएगा उसको माला माल कर दिया जाएगा। इस ऐलान को सुनते ही मुल्क के हर हिस्से से लोग शहजादी की तलाश में निकल खड़े हुए, क्योंकि सारी रियाया बादशाह की रहमदिली और अदलो इंसाफ की वजह से उस पर जान छिड़कती थी। लेकिन किसी को भी कामयाबी नसीब ना हुई। कुछ तो मायूस होकर वापस आ गए और कई एक राह की मुश्किलात और मंजिल का इल्म ना होने की वजह से जान से हाथ धो बैठे। बादशाह को इसका बहुत अफसोस हुआ और वो बेटी की वजह से बेहाल रहने लगा। एक दिन एक नौजवान बादशाह फिरोज के दरबार में हाजिर हुआ और कहा, हजूरे वाला, मैं शहजादी मारूफ की तलाश में जाता हूँ। बादशाह ने कहा, लड़के तुम कौन हो? हम नहीं चाहते, एक तो हमारी बेटी हमसे जुदा हो गई है, दूसरा तुम जैसे नौजवान हमारी वजह से दुख उठाएं, हो सकता है जान भी गंवाना पड़े। अब हम मायूस हो चुके हैं। नौजवान ने कहा, आलम पनाह, मैं शहर से दूर एक देहात में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरा बाप फोत हो चुका है और मैं अपनी माँ से उसके लिए इजाज़त लेकर आया हूँ। मेरा नाम शहबाज है। फिर नौजवान ने बड़ी जुर्रत से कहा, बादशाह सलामत, आप मुझे इजाज़त दें। खुदा ने चाहा तो ज़रूर कामयाब लौटूंगा। मैं एक किसान बाप का बेटा हूँ और बचपन ही से मेहनत मुशक्क़त का आदी हूँ। रास्ते की मुश्किलात मेरे सामने कुछ नहीं हैं। बादशाह ने शहबाज की हिम्मत और हौसला देखकर कहा, शहबाज, हमें यकीन है कि तुम ज़रूर कामरान लौटोगे और हमारे दिल को सरूर और आंखों को ठंडक पहुँचाओगे। बादशाह फिरोज ने शहबाज को रास्ते के लिए कुछ सामान, तलवार और एक बहुत अच्छा घोड़ा सवारी के लिए देकर रवाना कर दिया। शहबाज की रवानगी के वक्त वजीर आकिल ने भी कहा, बादशाह सलामत, मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान ज़रूर शहजादी साहिबा को उस नाबकार देव से रिहा करा लाएगा। बादशाह ने कहा, वजीर आकिल, खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे। शहबाज घोड़े पर सवार अनजानी मंजिल की तरफ जा रहा था। 3 रोज के मुसलसल सफर के बाद उसका गुजर एक रेगिस्तान से हुआ। गर्मी शबाब पर थी। शहबाज का गर्मी की वजह से बुरा हाल था। प्यास की वजह से उसका हलक खुश्क हो रहा था। साथ लाया हुआ पानी और दूसरी खाने पीने की चीजें भी खत्म हो चुकी थीं। उसने पानी की तलाश में घोड़ा इधर उधर दौड़ाया, लेकिन वहां तो कहीं पानी का नामो निशान भी ना था। घोड़ा भी काफी देर मुसलसल दौड़ने की वजह से गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सका और गिरकर मर गया। उसने खुद पानी की तलाश में भागना शुरू कर दिया, लेकिन हद नजर तक रेत ही रेत थी। थकावट और गर्मी की वजह से वो निढाल हो रहा था। फिर उसके लिए एक नई मुसीबत नाजिल हुई कि आंधी चलना शुरू हो गई और चंद मिनटों ही में उसने तूफान की सूरत इख्तियार कर ली। रेगिस्तान की आंधियां बहुत खतरनाक होती हैं। काफलों के काफले तबाह हो जाते हैं। शहबाज एक निडर और मजबूत जिस्म वाला नौजवान होने के बावजूद अपने हवास बजा ना रख सका और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने किसी को कहते सुना, शहबाज, तुम एक नेक मकसद के लिए निकले हो। कामयाबी जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम सीधे मशरिक की जानिब जाओ। कुछ फासले पर तुम्हें एक झोंपड़ा मिलेगा। वहां एक बुजुर्ग हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। शहबाज को जब होश आया तो उसने महसूस किया कि अब ना तो प्यास की शिद्दत है और ना ही वो ज्यादा थकावट महसूस कर रहा था। उसे गैबी आवाज याद आई और कुदरत की तरफ से अमदाद समझकर मशरिक की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे खजूर के दरख्तों का एक झुंड नजर आया। वो समझ गया कि यही वो झोंपड़ा होगा जिसकी निशानदेही उसे आवाज के जरिए की गई थी। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। दरख्तों के दाएं जानिब एक झोंपड़ा था जिसकी छत खजूर के पत्तों से बनाई गई थी। उसने इत्मीनान का सांस लिया और झोंपड़े के अंदर चला गया। क्या देखता है कि एक सफेद रेश बुजुर्ग इबादत में मशगूल हैं। शहबाज उनके इबादत से फारिग होने के इंतजार में एक तरफ खामोशी से बैठ गया। जब बुजुर्ग इबादत व तस्बीह से फारिग हुए तो उन्होंने शहबाज को देखकर, जिसके कपड़े रेत से अटे हुए थे, पूछा, तुम कौन हो और इस वीराने में क्या लेने आए हो? शहबाज ने उन्हें बताया, मेरा नाम शहबाज है और मैं इस फहान का रहने वाला हूँ। हमारे मुल्क की शहजादी को एक देव उठाकर ले गया है। मैं
اس کی تلاش میں ہوں۔ بزرگ نے کہا، بیٹا وہ دیووں کی ملکہ کا قاصد تھا۔ کئی دنوں سے سننے میں آ رہا ہے کہ دیووں کی ملکہ جو پہلے نہایت حسین و جمیل تھی، بد کلامی اور بد مزاجی کی وجہ سے سب سے بڑے جادوگر ساحر نے اپنے جادو کے زور سے اس کا آدھا چہرہ بالکل خراب کر دیا ہے، جس سے اس کی شکل بہت بدصورت ہو گئی۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کرایا ہوا ہے کہ جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی یا عورت نظر آئے اسے لا کر میرے حضور پیش کیا جائے، کیونکہ اسے قاہرہ جادوگرنی نے بتایا ہے کہ اگر وہ 1000 خوبصورت لڑکیوں کے خون سے چاند کی 14ویں رات کو اپنا چہرہ دھوئے تو وہ پہلے کی طرح حسین ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے غلام دیو جہاں کہیں اچھی صورت کی لڑکی دیکھتے ہیں اٹھا کر لے آتے ہیں، اور بدصورت ملکہ انہیں پتھر کا بت بنا کر اپنے ملک کے تہہ خانے میں رکھوا دیتی ہے، تاکہ جب ان کی تعداد 1000 ہو جائے تو وہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ علاوہ ازیں بدصورت ملکہ کے پاس اپنے دادا کے وقت کے بہت سے طلسمی تحفے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دیووں پر حکومت کر رہی ہے، اور جو بھی اس کے ملک میں جاتا ہے وہ اس کے ظلم سے بچ کر زندہ واپس نہیں آتا۔ بزرگ نے یہ تمام باتیں بتانے کے بعد کہا، بیٹا اب تم جان گئے ہوگے کہ شہزادی بدصورت ملکہ کی قید میں ہے، اور وہاں جانا بہت خطرناک اور جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جس ارادے سے تم نکلے ہو وہ ارادہ ترک کر دو اور اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ شہباز نے بڑے ادب سے کہا، جناب میں گھر سے مصمم ارادہ کر کے نکلا ہوں کہ یا تو شہزادی کو تلاش کر کے لے جاؤں گا یا اپنے نیک سیرت بادشاہ اور اس کی بیٹی کے لیے اپنی جان تک دے دوں گا۔ مہربانی فرما کر آپ رہنمائی فرمائیں تاکہ میں اپنا مقصد پورا کر سکوں۔ اس بزرگ نے شہباز کا جب یہ عزم دیکھا تو بولے، مجھے امید ہے کہ تم ضرور شہزادی کو بدصورت ملکہ کی قید سے آزاد کرا لاؤ گے۔ اگر تم نے ہمت نہ ہاری تو خدا بھی تمہاری مدد کرے گا۔ پھر انہوں نے کونے میں رکھے ہوئے تھیلے کو اٹھایا اور اس میں سے ایک چادر نکال کر شہباز کو دیتے ہوئے کہا، لو بیٹا، یہ چادر ایسی ہے جب تم اسے اوپر اوڑھ لو گے تو دوسروں کی نظروں سے غائب ہو جاؤ گے، لیکن تم سب کو دیکھ سکو گے، اور دریا میں یہ کشتی کا کام دے گی۔ اور پھر ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف سیدھے چلے جاؤ۔ تقریباً 5 روز کے سفر کے بعد تم ایک بہت بڑے پھاٹک کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ اسی پھاٹک کی دوسری طرف دیووں کا ملک ہے اور اس پر بدصورت ملکہ راج کرتی ہے۔ شہباز نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور اس طرف روانہ ہو گیا۔ شہباز دن کو سفر کرتا اور رات کو آرام۔ اس طرح چلتے چلتے وہ تیسرے روز ایک سرسبز جنگل میں جا پہنچا۔ ہر طرف درخت رسیلے اور پکے ہوئے پھلوں سے لدے ہوئے تھے جو کہ اس نے سیر ہو کر کھائے۔ شام ہونے کو تھی، اس لیے وہ ایک اچھی سی جگہ منتخب کر کے وہاں بیٹھ گیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں اور وہ وہیں سو گیا۔ شہباز کو سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ گراہٹ کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے سامنے ایک خونخوار چیتے کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا اور اس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ شہباز اچھل کر کھڑا ہو گیا اور نیام سے تلوار نکال دی۔ چیتا گرا کر پلک جھپکنے میں شہباز پر آ رہا۔ شہباز نے بھی بڑی پھرتی دکھائی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ چیتا وار خالی جاتا دیکھ کر بڑی تیزی اور غصے سے اس کی طرف جھپٹا۔ اس دفعہ بھی شہباز نے کمال چابک دستی سے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا اور چیتا اپنے ہی زور میں سامنے والے درخت سے جا ٹکرایا، جس پر چیتے کے غصے کی انتہا نہ رہی اور اس نے فوراً پلٹتے ہوئے اپنے اگلے پنجوں سے شہباز پر حملہ کر دیا۔ شہباز نے بھی تلوار کا وار کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تلوار کی نوک چیتے کی گردن سے ٹکرائی اور اس کی گردن سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکلنے لگیں۔ چیتا فوراً آگے بڑھا اور اس زور سے پنجہ شہباز کے بائیں شانے پر مارا کہ شہباز دور جا گرا اور اس کے شانے سے خون ابل پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بازو کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ اب تو شہباز کو بھی بہت غصہ آیا اور اٹھ کر چیتے پر دائیں ہاتھ سے تلوار کے پے در پے حملے کرنے لگا۔ ان حملوں کے دوران شہباز کا پاؤں جو پھسلا تو گر پڑا۔ چیتا جو زبردست حملہ کرنے کے لیے پہلے ہی جست لگا چکا تھا، شہباز کے اوپر سے ہوتا ہوا دور جا گرا۔ شہباز کے لیے یہ موقع اچھا تھا۔ اس نے فوراً کھڑے ہو کر چیتے کی پیٹھ کی طرف سے تلوار کا اس زور سے وار کیا کہ تلوار
चीते की गर्दन में उतरती चली गई। मरते हुए चीते की गुर्राहटें बहुत भयानक थीं। शहबाज के कंधे से काफी से ज्यादा मिकदार में खून निकल जाने और तकलीफ की शिद्दत से उस पर गशी सी तारी हो गई और वो वहीं गिर पड़ा। सुबह काफी दिन चढ़े बाद बेदार हुआ। उसने किसी की बातें करने की आवाज सुनी। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा क्योंकि वहां तो कोई नहीं था। इस हैरानगी के आलम में वो अपने कंधे की तकलीफ को कुछ देर के लिए भूल गया। अब जो उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसी दरख्त पर जिसके नीचे वो बैठा था 2 परिंदों को आपस में इंसानों की तरह गुफ्तगू करते हुए पाया। शहबाज उन परिंदों को बड़ी दिलचस्पी और हैरत से देख रहा था। वो परिंदे बड़े अजीबोगरीब थे। उनके पर सुनहरी थे, दुम काफी लंबी थी और सर पर नारंगी रंग का ताज था। एक का ताज बड़ा और दूसरे का छोटा था। एक परिंदा जिसका ताज बड़ा था दूसरे से कह रहा था, अगर कोई इस दरख्त के पत्ते जिस पर हम बैठे हैं जलाकर उसकी राख आंखों में डाल ले तो उसे अंधेरे में भी नजर आने लगेगा। दूसरे ने पूछा, क्या इसका कोई और फायदा भी है? पहले ने कहा, हाँ, इस राख का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी एक चुटकी किसी बीमार को चाहे उसका मर्ज कितना ही पुराना हो खिला दी जाए तो वो अच्छा भला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये जख्म ठीक करने के लिए भी कारआमद है। फिर अचानक दूसरा परिंदा बोला, नीचे तो देखो, एक लड़का बैठा है। पहला बोला, हाय, हमने उसे तो देखा ही नहीं। ये कहा और दोनों उड़ गए। शहबाज ने ये तमाम बातें सुनी तो बहुत खुश हुआ और कंधे की तकलीफ की परवाह किए बगैर उसने कंधे के बहुत से पत्ते तोड़े। फिर चंद खुश्क पत्ते एक पत्थर पर डालकर दूसरा पत्थर उस पर जोर से मारा तो एक चिंगारी निकली जो सूखे पत्तों ने पकड़ ली। इस तरह उसने आग जलाकर तोड़े हुए पत्तों की राख बनाई। सबसे पहले उसने वो राख थोड़ी सी अपने जख्म पर लगाई तो उसे परिंदों की बातों की सदाकत का यकीन आ गया। उसका जख्मी कंधा फौरन ठीक हो गया। बाकी राख उसने अपने पास महफूज कर ली। काफी से ज्यादा खून निकल जाने की वजह से वो जो नकाहत महसूस कर रहा था, खुदा ने ऐसा करम किया कि उसका एहसास भी जाता रहा। उसने कुछ फल दरख्तों से तोड़कर खाए और कुछ आइंदा के लिए लेकर फिर सफर पर रवाना हो गया। वो ऊंचे नीचे इलाकों से गुजरता हुआ एक गार के धाने पर जा पहुंचा। गार जो खौफनाक शेर के खुले हुए मुंह की मुशाबियत रखता था, के धाने पर एक खतरनाक सांप बैठा था। बुजुर्ग की हदायत के मुताबिक शहबाज को अब इसी गार में सफर जारी रखना था। सांप को देखकर उसे बड़ी तशवीश हुई। उसने चाहा कि वो सांप से बचकर आगे बढ़ जाए, लेकिन खौफनाक सांप जिसके कई सर थे और अपने हर मुंह से आग बरसा रहा था, उसके रास्ते में हाइल हो गया था। अब तो शहबाज के लिए सांप से मुकाबला जरूरी था। उसने तलवार निकाली और बढ़कर सांप पर हमला कर दिया। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होने के बावजूद सांप फुर्ती से उछलकर एक तरफ को हट गया और अपने हर मुंह से शहबाज पर आग फेंकने लगा। शहबाज भी एक लम्हा जाया किए बगैर पीछे हट गया और फिर बड़ी तेजी से उसने आगे बढ़कर वार किया और सांप का एक सर उसके तन से जुदा कर दिया। सांप की आंखों से शोले से निकलने लगे। एक जोर का पलटा खाकर उसने अपनी लंबी दुम आगे बढ़ाई और उससे शहबाज को कमर से पकड़ लिया। शहबाज ने अपने आप को उसकी गिरफ्त से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब न हो सका। सांप ने दुम का दायरा तंग करना शुरू कर दिया, जिससे शहबाज का दम घुटने लगा, लेकिन उसने अपने हवास बजा रखे और तलवार के वार पर वार करने लगा, जिससे सांप की गिरफ्त कदरे कम हुई। उसने इस वक्त को गनीमत जाना और अपने पूरे जोर से एक ऐसा हमला किया कि सांप के सरों के टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गए। सांप के खून के कतरे जहां जहां गिरते उस जगह को आग लग जाती थी। शहबाज ने अपने आप को उसके खून के आतशी छींटों से बचा लिया। इस लड़ाई से फारिग होकर कुछ देर सस्ताने के बाद वो आगे बढ़ा और गार के अंदर दाखिल हो गया। उसे बहुत हैरानी हुई कि गार में अंधेरा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन घुटन का एहसास बिल्कुल नहीं था। उसने खामोशी से अपना सफर जारी रखा। अभी वो कुछ ही फासला तय कर पाया था कि अंधेरा इतना बढ़ गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। अचानक उसने किसी चीज से ठोकर खाई और गिरते गिरते बचा। इसी असना में उसने किसी को बहुत दर्दनाक आवाज में रोते सुना। ये आवाज उसके अकब से आ रही थी। वो बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो ये रास्ता तय करके आया हूँ। उस वक्त उसके अलावा और कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है?
اچانک اسے بزرگ کی ہدایت یاد آئی کہ خبردار، راستے میں اگر تم کسی بھی قسم کی آواز سنو تو پیچھے ہرگز مڑ کر نہ دیکھنا، ورنہ مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اس لیے اس نے ان آوازوں کو نظر انداز کر کے آگے کا قصد کیا کہ دوبارہ ایک پتھر سے ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بہت زیادہ اندھیرے میں کس طرح سفر جاری رکھا جائے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کسی اور آفت سے بھی دوچار ہونا پڑے، کہ اچانک اسے وہ راکھ یاد آئی جو اس نے زخم پر لگائی تھی تو زخم ٹھیک ہو گیا تھا۔ شہباز نے اس کی ایک چٹکی اپنی آنکھ میں ڈالی تو اسے غار کا ہر پتھر صاف دکھائی دینے لگا۔ اس طرح وہ ایک رات اور ایک دن متواتر چلتا رہا۔ شام کے وقت اس نے شور کی آواز سنی، جیسے اونچائی سے پانی گر رہا ہو۔ اب وہ تھکن سے چور تھا، اس لیے یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ آواز کیسی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے، وہیں پڑھ کر سو رہا۔ جب بیدار ہوا تو یہ اندازہ نہ کر سکا کہ وہ کتنی دیر سوتا رہا ہے، البتہ وہ یہ جان گیا کہ یہ رات کا وقت ہرگز نہیں۔ وہ آگے بڑھا، بدستور شور تھا، اور جتنا آگے بڑھ رہا تھا شور بھی اتنا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوا کے جھونکوں سے پتہ چل گیا کہ اب غار ختم ہونے والا ہے۔ 1 گھنٹے کی مزید مسافت طے کرنے کے بعد وہ اس خطرناک غار سے باہر تھا، اور سامنے ایک دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ دریا میں جو شور وہ سن رہا تھا، اسی دریا کے تیزی سے چلتے ہوئے پانی کی آواز تھی۔ شہباز دریا کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا کہ دریا کو کس طرح پار کیا جائے۔ پانی کی تیزی سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے تیر کر عبور کرنا مشکل تو کیا ناممکن ہے۔ ابھی کھڑا وہ انہی باتوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اوپر سے بڑے بڑے اور عجیب و غریب پرندوں کے ایک غول نے اس پر حملہ کر دیا۔ ان سے بچنے کے لیے شہباز نے تلوار نکال لی۔ پرندے جن کی چونچیں لمبی اور اندر کی طرف مڑی ہوئی تھیں اور پنجے بھی کافی مضبوط تھے، بہت اونچی پرواز کے بعد ایک دم نیچے آتے اور اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے۔ شہباز نے بھی کافی چستی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پرندوں کے ہر حملے کا پورا دفاع کر رہا تھا اور اپنی تلوار کو بڑی تیزی سے چلا رہا تھا۔ ایک بار جو پرندہ اس کی تلوار کی زد میں آتا وہ بچ کر نہ جاتا۔ ان کی چیخیں بھی بڑی کرخت تھی، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شہباز نے ان میں سے کئی ایک کو تو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، مگر ان کے جوش و خروش میں فرق نہ آیا تھا اور وہ مسلسل حملے کر رہے تھے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک قوی ہیکل پرندے نے شہباز کو اپنے پنجوں سے اوپر اٹھا لیا۔ شہباز نے فوراً اپنی تلوار سے اس پر حملہ کر دیا، جس سے پرندے کے پنجوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ نیچے آ رہا، لیکن خوش قسمتی سے زمین نمدار تھی، اس وجہ سے اسے کوئی خاص چوٹ نہ آئی۔ اب تو پرندوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شہباز نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اب مقابلہ بے سود ہے، اس لیے وہ واپس غار کی طرف بھاگا اور اس نے ایک کھائی میں پناہ لی۔ پرندے دیر تک اس کے نکلنے کے انتظار میں وہیں اڑتے رہے جہاں شہباز چھپا ہوا تھا۔ آخر جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ شہباز نے خدا کا شکر ادا کیا اور کھائی سے باہر نکل آیا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل رہا تھا، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ رات یہیں کسی محفوظ جگہ پر بسر کی جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر صبح کے اجالے میں کہیں پھر وہی خونخوار پرندے نہ آ جائیں، اس لیے دریا عبور کرنے کے لیے اسی وقت کوئی تدبیر کی جائے۔ ناچار تیر کر پار جانے کے لیے دریا میں کود پڑا۔ پانی کی روانی میں بہت تیزی تھی، اس لیے اسے تیرنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی۔ وہ پانی کو چیر کر سیدھا جانا چاہتا تھا، لیکن دریا کا بہاؤ جو شمال سے جنوب کی طرف تھا اسے اپنی طرف لے جاتا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل جد و جہد کے باوجود وہ دریا میں چند گز کا فاصلہ بھی طے نہ کر پایا تھا، لیکن بدصورت ملکہ کی قید سے شہزادی ماروخ کی آزادی کے لیے وہ اس سے بڑی مشکل میں بھی کودنے کو تیار تھا۔ اس لیے اس نے ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا۔ تیرتے تیرتے اس کے بازو شل ہو گئے۔ اب وہ اس جگہ سے کافی دور نکل آیا تھا جہاں سے اس نے تیرنا شروع کیا تھا۔ اچانک سامنے سے ایک بڑا مگرمچھ اپنا منہ کھولے اس کی طرف لپکا۔ اب تو شہباز کے اوسان خطا ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ اس نے مگرمچھ سے بچنے کے لیے بہت ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے، لیکن طاقت جواب دے رہی تھی۔ اس نے خدا کو یاد کیا، فوراً اسے بزرگ کی دی ہوئی
چادر یاد آ گئی۔ اس نے بڑی پھرتی سے وہ چادر کندھے پر رکھی ہوئی گٹھری سے نکالی اور اپنے اوپر اوڑھ لی، جس سے وہ مگرمچھ کی، جو بہت ہی لمبا چوڑا اور خطرناک تھا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، لیکن وہ خود اسے دیکھ رہا تھا۔ مگرمچھ اس کے گم ہونے پر اسے نہ پا کر واپس لوٹ گیا۔ اچانک شہباز کو خیال آیا کہ اس بزرگ نے، جن کی ہدایات پر عمل کر کے وہ اب تک کئی مصیبتوں سے بچ چکا تھا، کہا تھا کہ وہ اس چادر سے کشتی کا کام بھی لے سکتا ہے، تو اس نے اس وقت جب مگرمچھ کافی دور چلا گیا اور اس بات کا خدشہ نہ رہا کہ اب وہ اسے دیکھ لے گا، اپنے اوپر سے چادر اتاری اور اسے پانی پر پھیلا دیا۔ چادر پانی کی طرح تیرنے لگی۔ وہ اس پر بیٹھا منزل کی طرف جا رہا تھا۔ اس دوران بھی کئی دریائی بلاؤں نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بہت زیادہ تھکا ہونے کے باوجود اس نے سب کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ ساری رات اور دوسرا آدھا دن سفر کرنے کے بعد وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر وہ ایک کلا نما عمارت دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہیں سے دیووں کا ملک شروع ہوتا ہے اور وہ ظالم اور بدصورت ملکہ اس پر حکومت کرتی ہے جس کے لیے وہ اتنے دن سے سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ شہباز نے چادر پانی سے نکال کر دوبارہ اس گٹھری میں رکھ دی جس سے نکالی تھی۔ وہ عمارت کی جانب قدم بڑھائے۔ اس نے تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اس نے دور سے ہی اس عمارت کا بہت بڑا پھاٹک دیکھ لیا، جس پر ہر طرف انسانی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ پھاٹک بند تھا اور دو قوی ہیکل دیو تلواریں لیے پہرا دے رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا یہ انسانی کھوپڑیاں انہی بے گناہ انسانوں کی ہوں گی جو اس سے پہلے یہاں آئے ہیں، اور دیووں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس لیے اس پھاٹک سے اس ملک میں داخل ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے دوسرے راستے کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن حد نظر تک ایک دیوار کھینچی ہوئی تھی۔ شام ہونے والی تھی، اس لیے اس نے مناسب سمجھا کہ رات کو یہیں کسی محفوظ مقام پر آرام کیا جائے، صبح اس کے متعلق سوچا جائے کہ دیووں کے ملک میں داخلہ کس طرح ممکن ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ جہاں دیو اسے نہ دیکھ سکیں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ گزشتہ رات کا جاگا ہوا تو تھا ہی، جلد ہی خراٹے لینے لگا۔ شہباز دوسرے دن جب صبح کو جاگا تو اس نے دیکھا پھاٹک کھلا ہوا ہے اور وہاں پہرے دار دیو بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا چلو اچھا ہے، اب اس عمارت کے اس پار جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس نے پھاٹک کے قریب پہنچ کر دیکھا تو اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ دونوں پہرے دار دیووں کے سر کٹے ہوئے ہیں اور دونوں کی لاشیں ایک کونے میں پڑی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے انہیں ابھی ابھی تلوار سے قتل کیا ہو۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پھاٹک کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ملک کا داخلی دروازہ تھا اور شہر کے آثار وہاں سے کافی دور نظر آ رہے تھے۔ شہباز شہر کے جانب روانہ ہوا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے سامنے ایک نوجوان جاتا ہوا نظر آیا۔ اب اس پر یہ تمام بات واضح ہو گئی کہ دیووں کی موت اسی نوجوان کا کارنامہ ہے، جو ضرور بہت بہادر ہوگا۔ چل کر اس سے ملنا چاہیے کہ اچانک اس نے دیکھا ایک دیو بڑا سا چھرا لیے اس نوجوان پر پشت کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ شہباز بڑی احتیاط اور سرعت کے ساتھ آگے بڑھا، پھر تلوار کے ایک ہی وار سے دیو کا سر اس کے دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ دیو کا بہت بڑا جسم دھڑام سے نیچے گرا اور اس کی آخری چیخ بہت بھیانک تھی۔ نوجوان کھڑا حیرت اور خوشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شہباز سے کہا، شکریہ دوست، تمہاری بر وقت مدد سے میری جان بچ گئی، ورنہ بے خبری میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ شہباز بولا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ یہ تو میرا انسانی فرض تھا کہ دوسرے انسان کو مصیبت میں گھرا دیکھ کر اس کی مدد کروں۔ پھر اسے اپنے متعلق سب کچھ بتا کر پوچھا، نوجوان تم کون ہو اور یہاں کیسے؟ نوجوان نے، جو بڑی اچھی صحت اور شکل کا مالک تھا، شہباز کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں یونان کا شہزادہ ہوں، میرا نام طاہر ہے، روم کے بادشاہ کی بیٹی شہزادہ یاسمین جسے میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اس وقت بھی وہ کافی خوبصورت اور سمجھدار تھی اور میں اسے اسی وقت سے پسند کرتا ہوں۔ اب تو اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ پھول کی طرح نازک اور نہایت حسین و جمیل ہے اور اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ بہت عقل مند اور سلیقہ شعار ہے۔ ایک دن شہزادی یاسمین کے والد یعنی شاہ روم کی طرف سے ایک پیامبر آیا۔ اس نے بتایا کہ چند روز ہوئے شہزادی کو
एक दियो उठा कर ले गया है। हर तरफ तलाश किया गया है, लेकिन हम शहजादी को पाने में नाकाम हुए हैं। तो ये सुनकर मेरे अब्बा हजूर बहुत मगमूम हुए और मेरे पाँव के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। मैंने सुन रखा था आजकल देवों की मलका, जो बड़ी बदसूरत है, कि चंद खुशामद पसंद देवों ने ये काम शुरू कर रखा है कि जहाँ किसी खूबसूरत लड़की या औरत को देखते हैं उठा कर ले जाते हैं। मैं समझ गया कि ये उन्हीं की शरारत है, इसलिए मैंने उसी वक्त अब्बा हजूर से शहजादी की तलाश में जाने की इजाज़त चाही। उन्होंने मुझे रोका, लेकिन मैं शहजादी यास्मीन के लिए हर मुसीबत में कूदने के लिए तैयार था। इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा इसरार पर उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। उसके बाद शहजादा ताहिर ने शहबाज को मज़ीद अपने मुतल्लिक बताते हुए कहा कि शहजादी की बाजियाबी के लिए वो खाने पीने का बहुत सा सामान लेकर एक सुबक रफ्तार घोड़े पर सवार निकल खड़ा हुआ। कई रोज़ के सफ़र के बाद गुजर एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान बाग के करीब से हुआ। वो घोड़े समेत बाग के अंदर चला गया। घोड़े को एक दरख्त से बांधकर दूसरे दरख्त के नीचे साफ सुथरी जगह पर लेट गया ताकि कुछ देर आराम कर लिया जाए। बाग में हर तरफ खुशबूदार फूल खिले हुए थे, जिससे सारा बाग महक रहा था। शहजादा ताहिर पर सफ़र की थकावट की वजह से जल्द ही गनूदगी तारी होने लगी। अभी नींद ने उस पर मुकम्मल गलबा नहीं पाया था कि उसने घुंघरुओं की आवाज़ सुनी। इसके साथ ही मुतरन्नम आवाज़ में एक गीत गाया जाने लगा। वो हैरानी के आलम में उठ बैठा कि जब वो बाग में दाखिल हुआ था तो यहाँ कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज़ कैसी? खड़े होकर चारों तरफ नजरें जो दौड़ाईं तो दाएं जानब बाग में एक मेला सा नजर आया, जिसे देखकर वो हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि वो मेला परियों का था। मुख्तलिफ रंग बिरंगे लिबास पहने परियां इधर उधर आ जा रही थीं और कुछ परियां अजीबो गरीब साजों पर आवाज़ का जादू जगा रही थीं। कई एक इनवाओ इकसाम के ख्वान लिए ज़ियाफ़त में मसरूफ़ थीं तो कुछ रक्स कर रही थीं। दरमियान में एक तख्त पर, जिसमें हीरे जवाहर जड़े हुए थे, एक बहुत ही खूबसूरत परी बैठी हुई थी। उसके सर पर एक नफीस सा ताज था। ताज में बहुत ही कीमती मोती लटक रहे थे। वो परियों की मलका नजर आती थी और सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। शहजादा ताहिर हर चीज से बेखबर उन्हें देखने में मगन था कि कई परियों ने आकर उसे घेर लिया और कहा, चलो हमारी मलका के पास। शहजादे ने पूछा, मेरा कसूर क्या है जो आप सब ने मुझे पकड़ लिया है? उनमें से एक परी बोली, इसका जवाब तो तुम्हें हमारी मलका ही देंगी। उसे मजबूरन उनके साथ चलना पड़ा। परियां उसे लेकर मलका के सामने पहुंची। मलका ने उसकी तरफ देखकर बड़े गुस्से से पूछा, आदमजाद, तुम कौन हो और तुम्हें इस बाग में दाखिल होने की हिम्मत कैसे हुई? शहजादा ताहिर ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और देवों की मलका को उसके किए हुए जुल्म की सजा देने के लिए निकला हूँ। सफर के दौरान मैंने सोचा 2 घड़ी आराम कर लिया जाए। मैं इस बात से बिल्कुल लाइलम था कि इस बाग में दाखिल होना मना है। अलावा अजीम परियों की मलका, मुझसे ऐसा कोई जुर्म भी नहीं हुआ जिस पर आपको इतना गुस्सा है। परियों की मलका ने बहुत ज्यादा गुस्से से कहा, देवों की मलका से हमारी भी दुश्मनी है, लेकिन हम इसे बिल्कुल माफ नहीं करते जो हमारे बाग में बगैर इजाजत दाखिल होता है। इसके अलावा तुम गुस्ताख हो, इतनी बेबाकी से हमारे सामने बोल रहे हो। शहजादा ताहिर ने कहा, मलका आलम, मैं भी यूनान की अजीम सल्तनत का शहजादा हूँ। हमारे यहाँ भी कोई ऐसा कानून नहीं है कि इतनी मामूली सी बात पर सजा दी जाए। परियों की मलका ने गरज कर कहा, शहजादे खामोश रहो, इंसानी दुनिया और यहाँ के कानून में फर्क है। इसके साथ ही उसने महफिल बर्खास्त करने का हुक्म दिया और खुद खड़ी हो गई और कहा, शहजादे को कैद कर दिया जाए। उसके खड़े होते ही दूसरी चंद परियों ने उसे सहारा दिया। शहजादे ने देखा कि वो लंगड़ा कर चल रही है और चलते वक्त उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार भी पाए जाते हैं। शहजादा ताहिर को मलका की सख्त कलामी के बावजूद उसे इस हालत में देखकर बहुत दुख हुआ। उसने परियों में से एक से पूछा, जो उसे बाग के आखिरी हिस्से की तरफ ले जा रही थी, क्या तुम्हारी मलका लंगड़ी है? परी ने कहा, नहीं, हमारी मलका लंगड़ी नहीं। काफी अरसे से मलका की पिंडली पर एक फोड़ा निकला हुआ है जिसने अब नासूर की शक्ल इख्तियार कर ली है। इसलिए मलका ना ज्यादा चल फिर सकती है, ना ही तसल्ली से बैठ सकती है। इस फोड़े की वजह से उनका मिजाज भी सख्त हो गया है, वरना ऐसी महफिलों में
जो आज हो रही थी खुद गाती थी और नाचना भी खूब जानती हैं। बहुत इलाज मुआवजा किया गया है लेकिन जर्रा भर भी फर्क नहीं आया। शहजादा ताहिर ने कहा, मैं तुम्हारी मलका का इलाज करता हूँ, खुदा ने चाहा तो उसकी पिंडली जल्द ही ठीक हो जाएगी। उनमें से एक परी बोली, अरे तुम इलाज करोगे? यहाँ तो बड़े बड़े हकीमों के इलाज किसी काम नहीं आए। एक और कहने लगी, ले चलो, भागने के लिए बहाने तलाश कर रहा है। तीसरी मुस्कुराती हुई बोली, सच है, ये यहाँ से फरार होना चाहता है। शहजादा ताहिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं जाना चाहूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकती, लेकिन मैं मलका का इलाज जरूर करना चाहता हूँ। वो बोली, अगर वाकई ये बात है तो कल तक कैद ही में रहना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें मलका के सामने पेश किया जाएगा। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। वो उसे लेकर एक दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे के कवाड़ खोले गए तो आगे सीढ़ियां थी जो जमीन के अंदर जा रही थीं। गालबन किसी तह खाने का रास्ता था। काफी सीढ़ियां तय करने के बाद एक बरामदे से गुजरते हुए वो उसे एक कमरे में ले गईं, जिसमें एक आदमी के आराम व आसाइश का मुकम्मल सामान था। उनमें से एक बोली, शहजादे, आज की रात यहाँ रहो। ये कैदियों के लिए जगह नहीं है, लेकिन याद रखो, अगर तुमने किसी किस्म का धोखा दिया तो तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा और सजा भी ऐसी दी जाएगी कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शहजादा ताहिर ने कहा, इत्मीनान रखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारी मलका से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो सब चली गईं, लेकिन उस कमरे के दरवाजे को मकफल भी कर दिया गया। शहजादे ने सोचा, चलो आराम करने के लिए अच्छी जगह है, तमाम सफर की थकान जाती रहेगी। फिर उसके जहन को उन ख्यालों ने आ घेरा जिस काम के लिए वो अपने महल और आराम व आसाइश को छोड़कर निकला था, कि खुदा जाने शहजादी यास्मीन किस हाल में होगी और उसके वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी। इसलिए उसे रास्ते में कहीं रुके बगैर मंजिल की जानिब तेजी से सफर करना चाहिए। इन्हीं सोचों में वो नींद के आगोश में पहुंच गया। क्या देखता है कि संगे मरमर की बारादरी के दरमियान एक तख्त है और एक नौजवान लड़की जिसके हुस्न का सानी शायद ही दुनिया में हो, चलती हुई उस पर आकर बैठ जाती है। सर पर ताज और शहजादियों जैसा लिबास पहन रखा है। बारादरी के चारों तरफ सब्जा उगा हुआ है और करीब ही फवारों से फवार पड़ रही है। फवारों के नीचे जहाँ पानी जमा हो रहा है, नन्ही नन्ही रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही हैं और बारादरी के एक चबूतरे पर मोरों का जोड़ा खड़ा है, जिस पर सूरज की किरणें पड़ने से अजीब किस्म की चमक पैदा हो रही है। इन तमाम चीजों ने माहौल को बहुत ही दिलकश बना दिया था। वो लड़की उसे बुलाती है, यूनान के शहजादे, इधर आओ, मैं शहजादी यास्मीन हूँ। शहजादा ताहिर ने यह सुनकर दिल में कहा कि वाकई शहजादी यास्मीन तो बहुत खूबसूरत है। जिस तरह दुनिया कहती है इससे भी बढ़कर पाया है। वो बड़े पुरवकार अंदाज में चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है कि अचानक दो स्याह फाम हाथों में नंगी तलवारें लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, शहजादे वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। शहजादा ताहिर भी अपनी तलवार निकाल लेता है और ये कहता हुआ उन पर हमला आवर होता है कि तुम कौन हो मुझे रोकने वाले। तलवारों के टकराने से झनाका पैदा होता है और फिर बाकायदा लड़ाई शुरू हो जाती है। शहजादा ताहिर के तलवार चलाने का अंदाज देखकर मालूम होता है कि वो तलवार चलाने में बड़ी मुहारत रखता है, लेकिन दोनों स्याफाम भी उससे कम न थे और बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे, जिनको रोकने के लिए उसे अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करना पड़ रही थी। शहजादी इस लड़ाई को देखकर मुस्कुरा रही है, जैसे वो उसकी बहादुरी का इम्तिहान ले रही हो। यकबारगी शहजादा ताहिर ने एक ऐसा हमला किया कि उसके एक मद्दे मुकाबिल का बाजू जख्मी हो गया। अब तो वो दोनों गुस्से में भरे हुए उसकी तरफ झपटे और दोनों ने उसके पहलुओं से एक ही वक्त में हमला किया, लेकिन उसने बड़ी चुस्ती दिखाई और नीचे बैठ गया, जिससे एक की तलवार दूसरे की गर्दन काटती हुई निकल गई। पहले ने जब अपने ही हाथों अपने साथी को मरते देखा तो उसके गुस्से की इंतहा न रही और वो शहजादे की तरफ भूखे शेर की तरह झपटा और अंधाधुंध हमले करने लगा। शहजादा ताहिर ने उससे फायदा उठाया और उसे थकाने के लिए इधर उधर उछलता कूदता रहा और फिर एक ही वार में उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया। शहजादी ये देखकर अपनी जगह से उठी और शहजादे के करीब आकर कहा, शहजादे तुम वाकई बहुत बहादुर हो,
मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि बहुत ही बदसूरत शक्ल की एक और औरत कहकहे लगाती हुई वहां पहुंच गई और शहजादे से कहने लगी, अच्छा तुम भी यहाँ हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। फिर उसने 3 मर्तबा ताली बजाई। बारादरी की दूसरी तरफ से देवों की पूरी फौज निकल आई और उन्होंने लपक कर उसे पकड़ लिया। शहजादा कोशिश के बावजूद अपने आप को उनसे ना छुड़ा सका। इसके बाद उस बदसूरत औरत ने एक चमड़े के चाबक से शहजादी को पीटना शुरू कर दिया। शहजादी की दर्दनाक चीखों से शहजादा ताहिर का दिल बैठने लगा, क्योंकि वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता था। वो जालिम औरत जो शहजादी को मार रही थी शहजादे की तरफ मुड़ी और कहा, शहजादे देख रहे हो, हम इसे इससे भी ज्यादा तकलीफ देंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे माफ भी किया जा सकता है। शहजादे ने कहा, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ इस जुल्म की वजह क्या है? वो बोली, हाँ, इसकी सबसे बड़ी वजह शहजादी यास्मीन की खूबसूरती है। शहजादे ने फिर पूछा, उसे इससे निजात कैसे मिल सकती है? वो बोली, अगर तुम इस इरादे से बाज आ जाओ जिसके लिए तुम घर से निकले हो और वापस लौट जाओ। शहजादा ताहिर ने कहा, कहीं तुम देवों की मलका तो नहीं हो जिसके जुल्म की धूम मची है? उस औरत ने कहा, हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं देवों की मलका हूँ। तो फिर शहजादे ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। मैं अपने इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाए बगैर हरगिज वापस नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान तक क्यों न देना पड़े। देवों की मलका ने गरज कर कहा, खामोश रहो नादान, तुम्हें अपनी बहादुरी पर इतना ही नाज है तो मैं तुम्हारे तकब्बुर को खाक में मिलाए देती हूँ। और जोर जोर से कहके लगाने लगी। इसके साथ ही उसने मुंह में कुछ बड़बड़ाकर शहजादी की तरफ हाथ का जो इशारा किया तो वो पत्थर का मुजस्मा बन गई। शहजादा ताहिर को ये देखकर बहुत ही दुख हुआ कि वो इस वक्त जिद ना करता तो बेचारी मासूम शहजादी पर ये उफ्ताद तो ना पड़ती। उसे चक्कर से आने लगे और गिर पड़ा। आंख जो खुली तो वो इसी कमरे में था जिसमें परियां उसे बंद कर गई थीं। वो हैरान था कि कितना भयानक ख्वाब देखा है। उसने कहा, शहजादी बदसूरत मलका के जुल्म का निशाना बन रही होगी। इसी वक्त दरवाजे के खुलने की आवाज आई और रात वाली परियां अंदर दाखिल हो गईं और कहा, चलो शहजादे, मलका तुम्हारा नाश्ते पर इंतजार कर रही हैं। शहजादा उनके साथ हो लिया। वो उसे मुख्तलिफ कमरों और बरामदों से घुमाती हुई एक बहुत ज्यादा सजे हुए कमरे में ले गई। हर तरफ फानूस जगमग कर रहे थे और खाने पीने की चीजें बड़े खूबसूरत और चमकदार बर्तनों में चुनी गई थीं। जब वो कमरे में पहुंचा तो सामने परियों की मलका बैठी हुई थी। उसने कहा, आओ शहजादे, नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। शहजादे ने कहा, इसका शुक्रिया, और मजीद कुछ कहना चाहता था कि मलका ने कहा, पहले नाश्ता और बाकी बातें बाद में होंगी। उसने खामोशी से नाश्ता किया। मलका उसके फारिग होने की मुंतजिर थी। बोली, सुना है तुम हमारा इलाज करोगे? शहजादा ताहिर ने जवाब दिया, हाँ, घर से रवाना होते वक्त हमारे खानदानी हकीम ने मुझे एक मरहम दिया था कि रास्ते में शायद मुझे ज़रूरत पड़े। ये मरहम उसने कई मुख्तलिफ जड़ी बूटियों को मिलाकर तैयार किया है। पुराने से पुराना जख्म और फोड़ा चंद लम्हों में ठीक हो जाता है। फिर शहजादे ने जेब से डिबिया निकाली और उसमें से थोड़ा सा मरहम निकाल कर मलका को दिया कि पिंडली को अच्छी तरह धोकर उस पर लगा लें। मलका ने वो मरहम लेकर एक परी के जरिए अपने फोड़े पर लगाया तो हैरत अंगेज तौर पर वो फोड़ा पलक झपकने में खत्म हो गया। ऐसा मालूम होता था जैसे इस पिंडली पर कभी कोई फोड़ा था ही नहीं। मलका की तकलीफ जाती रही। वो और दूसरी तमाम परियां बहुत खुश हुईं और शहजादे से कहा, शहजादे, गुज़िश्ता शाम के रवैये पर हमें पशेमानी है, हमें माफ़ कर दो। हम तुम्हारा किस ज़बान से शुक्रिया अदा करें कि तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत से निजात दिलाई है। शहजादा ताहिर ने कहा, उसमें शुक्रिया की क्या बात है, खुदा ने मेहरबानी की है। इसके बाद उसने अपने सफ़र पर जाने की इजाज़त चाही तो मलका ने कहा, शहजादे, तुम अजीम इंसान हो, तुमने हमारी सख्त कलामी को महसूस नहीं किया। हम तुम्हें अभी नहीं जाने देंगे, चंद रोज़ तक तुम्हें हमारा मेहमान रहना पड़ेगा। शहजादा ताहिर ने कहा, मलका, मेरा ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। खुदा जाने शहजादी यास्मीन किस हाल में होगी, इसीलिए
मुझे अभी रवाना होना चाहिए। दूसरी परियां कहने लगीं, शहजादे अगर तुम ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहते तो हम मजबूर नहीं करते, लेकिन आज शाम को मलका की सेहतयाबी का जश्न मनाया जाएगा, उसमें तुम्हारा शरीक होना जरूरी है। उनके बहुत ज्यादा इसरार पर शहजादा ताहिर ने वहां शाम तक रुकना मंजूर कर लिया। शाम से पहले पहले सारे बाग को खूब सजाया गया और जश्न का मुकम्मल इंतजाम किया गया। हर तरफ खुशी का नकारा बज रहा था। परियां नाचती और खुशी के गीत गाती इधर उधर आ जा रही थीं। शाम के वक्त शहजादे को एक खूबसूरत तख्त पर बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ बिठाया गया। इस मौका पर मलका ने खुद रक्स किया, जिसे देखकर शहजादे को कहना पड़ा कि वो वाकई रक्स में खूब महारत रखती है। अचानक हर तरफ चीखों पुकार शुरू हो गई। मलका ने भी नाचना बंद कर दिया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। परियां जिधर जिसका मुंह उठता था भाग रही थीं। शहजादा ताहिर ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि आखिर क्या माजरा है। उसने शेर की धाड़ सुनी, आवाज की तरफ देखा तो एक स्याह रंग के कवि हैकल शेर को आते हुए पाया, जो अपनी पूरी आवाज से धाड़ रहा था। उसे सब बात समझ में आ गई कि ये तमाम चीखों पुकार इसी वजह से है। शेर छलांग लगाकर एक परी पर झपटा, बाकी परियां सहम कर खड़ी हो गईं। शेर चाहता था कि अपने शिकार की गर्दन पर अपने दांत गाड़ दे कि शहजादा ताहिर ने जल्दी से दौड़कर शेर की कमर से पकड़कर उसे अलहदा करने की कोशिश की। शेर परी को छोड़कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। शहजादे पर घबराहट नाम को न थी। वो बगैर किसी खौफ के खड़ा मुस्कुरा रहा था। शेर ने एक बार सहमी हुई परियों के हजूम की तरफ देखा और फिर एक कुव्वत से धाड़ा, जिससे सारा बाग गूंज उठा। जमीन हिलती हुई महसूस हुई थी। परियां खौफ के मारे और ज्यादा डर गईं। उनके चेहरों से मालूम होता था कि अभी सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगी। अब शेर की नजरें शहजादा ताहिर पर जमी हुई थीं। शहजादा भी पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा था और उसके किसी अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार था। शेर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। शहजादा ताहिर बुत की तरह अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन जब शेर और उसका दरमियानी फासला बहुत कम हो गया तो वो कदरे आगे की तरफ झुक गया, जैसे शेर से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। शेर एकदम रुक गया। शायद उसे हैरत हो रही थी कि आज पहली दफा उसने अपने शिकार को इतना पुरसुकून और लड़ने पर आमादा पाया था। शेर की गर्दन के बाल खड़े हो गए और उसके जिस्म में तनाव सा पैदा हो गया। शहजादा चौकन्ना हो गया। वो इस खूनख्वार दरिंदे की खसलत से अच्छी तरह वाकफियत रखता था और जानता था कि शेर की किस हरकत का मकसद क्या होता है। इसकी वजह ये थी कि वो खुद एक पालतू शेर का मालिक था, जो उसके वालिद ने उसे उस वक्त ला कर दिया था जब वो चंद दिनों का बच्चा था और जिसे उसने बड़ी मोहब्बत से पाला था। इसलिए उसने समझ लिया कि अब उसका दुश्मन उस पर छलांग लगाएगा, और वही हुआ जो शहजादे ने सोचा था। शेर ने धाड़ते हुए अपनी जगह से छलांग लगाई और बर्क रफ्तारी से शहजादे के ऊपर आया। शेर जैसे दरिंदे की फुर्ती का इंसानी आंख ताकुब नहीं कर सकती। अगर शहजादा बिजली की सी तेजी के साथ अपनी जगह से उछलकर दूसरी तरफ ना हट गया होता तो शेर के नीचे दब जाना यकीनी था। शेर गुर्राता हुआ पलटा। जमीन एक बार फिर उसकी गरजदार आवाज से हिलने लगी और उसकी आंखों को देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे चिंगारियां निकल रही हों। शहजादा ताहिर की जगह कोई और होता तो यकीनन हवास खो बैठता, लेकिन उसने अपने आप को पुरसुकून रखने की पूरी कोशिश की, वरना घबराहट से सवाए नुकसान के और कुछ हासिल ना था। शेर ने अपना पहला वार खाली जाते देखा तो गुस्से में भरकर एक बार फिर छलांग लगाई। इस बार भी शहजादे ने अपने आप को शेर से बड़ी खूबसूरती के साथ बचाया। शहजादा दरअसल ये चाहता था कि शेर थक जाए, क्योंकि उसके बगैर तो एक इंसान का इस खूनख्वार दरिंदे से मुकाबला मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। इसलिए उसने शेर के कई वार अपनी बेपनाह फुर्ती और हाजिर दिमागी से जाया किए। अब जो उसने वार खाली दिया तो शेर बड़ी तेजी से नहायत गुस्से की हालत में शहजादे की तरफ मुड़ा। इससे पहले कि शेर हमला करता, शहजादा ताहिर ने नीचे पड़े हुए पत्थरों में से, जो रविशों के दोनों तरफ खूबसूरती के साथ रखे गए थे, एक नोकीला पत्थर उठाकर उस पर खींच मारा। निशाना उसकी आंख का लिया था, लेकिन वो उसकी आंख की बजाय पेशानी पर लगा। पत्थर की तेज नोक
گوشت میں گھس گئی اور سرخ سرخ خون ابل پڑا۔ شیر نے دھاڑتے ہوئے شہزادے پر چھلانگ لگائی اور اس نے شیر کا یہ وار بھی چابک دستی سے کھالی دیا۔ یہ مقابلہ 15 منٹ تک جاری رہا۔ شہزادے کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اب اس کا اندازہ تھا کہ شیر تھک گیا ہے، اس لیے اس دفعہ جو شیر چھلانگ لگانے کے لیے مڑا، شہزادہ پوری طرح حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اچھل کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور شیر کی گردن اپنے بازوؤں میں لینا چاہی، لیکن دوسرے ہی لمحے شیر نے اپنے جسم کو اتنی زور سے جھٹکا کہ شہزادہ اچھل کر اس سے بہت دور جا گرا۔ اس کا سر پتھر کے اس فوارے سے جا ٹکرایا جو باغ میں بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تارے سے ناچنے لگے۔ شہزادہ طاہر لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔ اس سے اندازے کی غلطی ہوئی تھی۔ شیر ابھی بالکل نہیں تھکا تھا، بلکہ اس میں اب پہلے سے زیادہ درندگی آ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیر چھلانگ لگاتا اور شہزادہ بڑی پھرتی کے ساتھ اس کا وار خالی دیتا۔ 10-15 منٹ اور گزر گئے۔ شیر نے جست لگائی اور شہزادے نے اپنا پہلے والا حربہ استعمال کیا۔ وار خالی دیکھ کر وہ اس کی پیٹھ پر کود گیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے اپنی دونوں ٹانگیں شیر کے جسم کے گرد کس لیں۔ شیر نے پھر اپنے جسم کو جھٹکا دیا، لیکن اس بار اس کے جسم میں پہلی سی قوت نہیں تھی۔ شہزادے کو اپنا پورا زور لگانا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں بازو سے شیر کی گردن جکڑ لی۔ شیر دھاڑتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ شاید وہ اپنے دشمن کو کسی نئے طریقے سے اپنے جسم سے علیحدہ کرنا چاہتا تھا۔ شہزادے نے اپنے بازو اور ٹانگوں کی گرفت اور مضبوط کر لی اور پھر اچانک اپنا بایاں ہاتھ اس کے جبڑوں میں ٹھونس کر حلق تک پہنچا دیا۔ یہ ایک خطرناک کام تھا۔ شیر اپنے نوکیلے اور تیز دانتوں سے اس کا بازو چبا ڈالتا یا کاٹ کر پھینک دیتا، لیکن شہزادہ ایک جرأت مند اور دلیر انسان تھا۔ وہ اپنے داہنے بازو کی پوری قوت سے شیر کی گردن دبا رہا تھا اور بایاں ہاتھ بدستور شیر کے حلق میں تھا، جس سے اس کا سانس رک رہا تھا اور اس کی دھاڑیں بھی بند ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شیر کے منہ میں اپنا بازو دے کر بھی شہزادہ بے خوف تھا۔ شیر کی اراہٹ اب بھی جاری تھی اور اس کا جسم بری طرح ہل رہا تھا۔ شہزادہ طاہر پسینے میں نہا گیا۔ وہ چند منٹ تک اس کی گردن کو جھٹکے دے کر دباتا رہا۔ آہستہ آہستہ شیر کی گراہٹ کم ہوتی چلی گئی اور جسم کی حرکت میں بھی پہلے کی سی تیزی باقی نہ رہی تھی۔ پھر وہ بالکل ساکت ہو گیا۔ شہزادے نے ایک بار پھر اس کی گردن کو زور کا جھٹکا دیا، پھر اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ سر کی چوٹ سے خون بہہ کر نیچے گر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور جسم کے کئی مختلف حصوں پر چوٹیں اور زخم بھی آئے تھے۔ پریوں نے جب شیر کو مرے ہوئے دیکھا تو وہ بے حد خوشی سے شہزادے کی طرف بڑھیں۔ شہزادہ طاہر پر اس زبردست مقابلے اور بہت زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگی اور اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پریوں کی ملکہ نے حکم دیا کہ شہزادے کو اٹھا کر تخت پر لٹایا جائے اور اس کے ہوش میں لانے کی ترکیبیں ہونے لگیں۔ کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو پریوں کی ملکہ نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد بتایا کہ یہ خوفناک شیر پہلے بھی ہم پر کئی بار حملے کر چکا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی تھی۔ اب ہم بغیر کسی ڈر کے ادھر ادھر آ جا سکیں گی۔ شہزادہ طاہر نے کہا، اچھا اب مجھے چلنا چاہیے۔ پریوں کی ملکہ نے اسے بہت روکا کہ وہ بہت زخمی ہے، اس لیے اس کا اس وقت جانا مناسب نہیں، لیکن وہ جانے پر بضد تھا، جس پر ملکہ کو مجبوراً اجازت دینا پڑی اور تقریباً 2 انچ لمبا گھوڑے کا ایک مجسمہ دیا جو سنہری تھا۔ ملکہ نے کہا، شہزادے یہ ایک ایسا مجسمہ ہے جس کے پاس ہوگا اس پر کسی قسم کے جادو یا طلسم کا اثر نہیں ہوگا۔ شہزادے نے شکریہ ادا کیا اور وہ سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر ملکہ نے ایک پری سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ اسے دیووں کے ملک کی سرحد تک چھوڑ آئے۔ پری اسے ساتھ لے کر کچھ دیر چلتی رہی، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے، جس پر ایک مور بنا ہوا تھا، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اسی وقت آسمان سے 2 بڑے بڑے پرندے نہ جانے کہاں سے آ گئے تھے، اتر آئے۔ یہ دونوں پرندے بالکل سیاہ رنگ کے تھے۔ پری نے شہزادے سے بڑے احترام کے ساتھ کہا، شہزادے ان میں سے ایک پر بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد دوسرے پر وہ خود بیٹھ گئی۔ وہ پرندے آہستہ آہستہ ہوا میں بلند ہونے لگے
उनके उड़ने का अंदाज अजीब था। वो पर हिलाए बगैर उड़ रहे थे, जैसे तैर रहे हों। कुछ देर बाद वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि नीचे बनी हुई इमारतें, गुड़ियों के मकान नजर आते थे। शहजादे ने परी से पूछा, हमें कितनी देर सफर करना होगा? परी ने उसे बताया कि आज की रात और कल का पूरा दिन हमें सफर पर रहना पड़ेगा। शहजादा ताहिर को बड़ी हैरत हुई कि परिंदे खासी रफ्तार से मंजिल की जानिब जा रहे थे। शहजादे ने दोबारा परी से कहा, मेरे इल्म में तो देवों का मुल्क इतनी दूर नहीं है। परी ने कहा, शहजादे, वैसे तो हम चंद घंटों में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन रास्ते में आग का एक दरिया पड़ता है जहां से गुजरना हमारे लिए खतरनाक है, और इन परिंदों के जिन पर हम सवार हैं जल जाने का खतरा है। इसलिए हमें एक बहुत लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। वो दरियाओं, पहाड़ों और मैदानों पर से गुजरते हुए रात के मतवातर सफर के बाद सुबह अभी सूरज मशरिक से निकला ही था, एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां हर तरफ धुआं ही धुआं था। खुशगवार मौसम होने के बावजूद यहाँ सर्दी इंतहा को थी। जमीन स्याह थी और चारों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी थीं जिन पर बर्फ जमी हुई थी। उनके परिंदे यहाँ पहुंचकर हवा में खड़े हो गए। शहजादा ताहिर को बड़ी परेशानी हुई कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। परिंदे नीचे भी नहीं उतर रहे थे, वो बहुत सर्दी की वजह से कांप रहे थे। उसने परी से पूछा कि ये क्या मामला है, वो आगे कैसे जाएंगे? इस पर परी ने बताया, शहजादे, यहाँ काहिरा जादूगरनी की हुकूमत है और वो इन्हीं स्याह चट्टानों में से किसी एक में रहती है। ये सर्दी उसी के जादू का करिश्मा है। शहजादा ताहिर ने कहा, अब क्या किया जाए? परी ने कहा, शहजादे, वो मुजस्मा जो मलका ने तुम्हें दिया था, हाथ में पकड़कर 7 मरतबा हाथ को लहराओ। उसने वैसा ही किया तो उसे बड़ी हैरत हुई कि सर्दी की शिद्दत तो क्या, सर्दी का नाम भी ना रहा था, और परिंदों ने आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दिया। अभी वो जमीन से कई फुट की बुलंदी पर थे कि परिंदों की गर्दनें एक तरफ ढलक गईं और वो नीचे आ रहे। जमीन पथरीली और सख्त थी जिससे उन्हें काफी चोटें आईं। इसके बावजूद शहजादे को परिंदों के मरने का बहुत अफसोस हुआ। उसने परी से मुखातिब होकर कहा, अब सफर किस तरह जारी रखा जा सकता है? परी बोली, इन पहाड़ों को पैदल ही चलकर अबूर करना होगा और हमारा यहाँ एक लम्हा भी रुकना खतरनाक है। अगर काहिरा जादूगरनी पहुंच गई तो बहुत सी दुश्वारियां पैदा हो जाने का डर है। कई घंटों की बाद वो इन ऊंचे नीचे और दुश्वार गुजार पहाड़ों की दूसरी तरफ पहुंच गए। मुसलसल चलने की वजह से शहजादा ताहिर का थकन से बुरा हाल था। उसका सांस फूल रहा था। अब उसके लिए चलना दूभर था। इसके बरक्स परी बड़े इत्मीनान में थी। वो कहने लगी, अब हम महफूज हैं और अपना सफर फिर तेजी से जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को फिजा में लहराया तो बहुत ही सेहतमंद और खूबसूरत घोड़े नमूदार हुए। वो दोनों उन पर सवार हो गए। घोड़ों ने सरपट दौड़ना शुरू किया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो उड़ रहे हों। एक दिन और एक रात घोड़े की पीठ पर गुजरा और सुबह के वक्त वो एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गए और सामने फसील का एक बहुत बड़ा फाटक नजर आ रहा था। परी ने फाटक की तरफ इशारा करके कहा, वो देखो शहजादे, यही फाटक देवों के मुल्क में दाखिल होने का रास्ता है। खुदा तुम्हें कामयाब करे। इसके साथ ही वो घोड़ों समेत रवाना हो गई। शहजादा ताहिर आगे बढ़ा। उसने दूर ही से देख लिया कि 2 खौफनाक देव फाटक पर बड़ी चुस्ती से पहरा दे रहे हैं। वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ा कि देव उसे देख न लें। इसके बावजूद देवों की नज़र उस पर पड़ गई। वो दोनों तेजी से उसकी तरफ आए और गरज कर कहा, आदमजात, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? और फिर दौड़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन शहजादा ताहिर दौड़कर उनसे अलहदा जा खड़ा हुआ और उसके साथ ही बड़ी फुर्ती से न्याम से तलवार खींच ली। देव तलवारें लेकर उसके मुकाबले में आ गए। शहजादा ताहिर कुछ देर तो उनसे लड़ता रहा, लेकिन जब बहुत थक गया तो उसने सोचा, इस तरह तो उन्हें ज़ेर करना नामुमकिन है, कोई और हरबा इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही उसने मैदान में भागना शुरू कर दिया। देव भी उसकी तरफ लपके। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। देव भी गुस्से से भरे बहुत तेजी में उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे जब उनका और शहजादा ताहिर का फासला बहुत कम रह गया और करीब था कि वो उसे पकड़ लेते। शहजादा
ایک دم بیٹھ گیا۔ دونوں دیو اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے دور جا گرے۔ شہزادے نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس کی ترکیب کامیاب ہوئی تھی۔ تلوار کے ایک زوردار وار سے اس نے گرے ہوئے دیووں میں سے ایک کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوسرا دیو غصے میں پیچو تاپ کھاتا ہوا اٹھا اور اپنی تلوار سے اپنے ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے ایسا وار کیا کہ اگر شہزادہ پھرتی سے ایک طرف کو ہٹ نہ گیا ہوتا تو اس کی گردن کا اتر جانا یقینی تھا۔ اب اس نے بھی دیو پر حملہ کیا۔ دیو نے حملہ اپنی تلوار پر روکا، پھر تو دونوں طرف سے پے در پے وار ہونے لگے۔ شہزادہ بڑی تیزی سے دیو پر ادھر ادھر حملے کر رہا تھا۔ دیو اس کے ایک بھرپور وار کو روکنے کے لیے دائیں طرف جو جھکا، اپنے بھاری برکم جسم کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا۔ شہزادے نے یہ لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے گرنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دونوں دیووں کی لاشوں کو گھسیٹ کر پھاٹک کے ایک کونے میں رکھ دیا اور بغیر کسی خوف کے پھاٹک کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کر پایا تھا کہ عقب سے عین اسی وقت ایک دیو جو اس کی لا علمی میں اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا، شہباز نے اس دیو کو قتل کر کے شہزادہ طاہر کی جان بچا لی تھی۔ شہزادے نے اپنے تمام واقعات سنانے کے بعد کہ وہ کس طرح یہاں تک پہنچا، ایک بار پھر شہباز کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز اور شہزادہ طاہر آگے بڑھنے کے لیے سوچ رہے تھے اور ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے کہ انہوں نے دور سے دیووں کی ایک پوری فوج کو آتے دیکھا۔ دونوں بھاگ کر قریب کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ دیو ان کے قریب سے ہی ہو کر گزرے، لیکن ان کی نظر ان دونوں پر نہ پڑی۔ جب دیو بہت دور نکل گئے تب دونوں درخت کے عقب سے باہر آئے اور منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ 2-3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کے راستے میں ایک نہر آئی۔ نہر میں پانی کی بجائے خون بہتا ہوا نظر آیا تھا اور انہوں نے کئی انسانی کھوپڑیوں کو بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ دیکھا۔ شہباز نے کہا، معلوم ہوتا ہے یہ انہی بدقسمت انسانوں کی کھوپڑیاں ہیں جو ہم سے پہلے یہاں آئے تھے۔ شہزادہ طاہر نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ ادھر دیووں کی ملکہ کو بھی اس کا علم ہو گیا کہ 2 نوجوان پہرہ داروں کو قتل کر کے اس کے ملک میں داخل ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے ملک کے سب سے طاقتور دیو کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ یہ دیو جسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، ہوا اور آندھی کی طرح شہباز اور شہزادہ طاہر تک پہنچ گیا۔ ان دونوں نے اسے دور سے ہی آتے ہوئے دیکھ لیا۔ شہباز نے کہا، کیوں شہزادے، اس کے ساتھ تھوڑا سا مذاق نہ کر لیا جائے؟ شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا، خوب رہے گی۔ دیو جب ان کے قریب آ گیا تو شہباز نے بزرگ کی دی ہوئی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی اور دیو کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ دیو نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، پھر شہزادہ طاہر کی طرف بڑھا۔ شہزادے نے تلوار نکال کر اس پر حملہ کر دیا۔ دیو نے بھی جب چاہا کہ وہ اس پر حملہ کرے، شہباز نے اس کی ٹانگ کھینچ لی اور وہ دھڑام سے نیچے آ رہا۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ اس کی ٹانگ کھینچنے والا کون ہے تو شہباز نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ دیو غصے سے پاگل ہو جا رہا تھا۔ وہ پھرتی سے کھڑا ہو کر پھر شہزادے پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ شہباز نے اس کی پھر ٹانگ کھینچ لی۔ وہ پھر زمین پر آ رہا۔ شہزادہ طاہر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا کہ نہ جانے شہزادی یاسمین کس حال میں ہوگی، اس لیے دیو کے گرتے ہی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب کچھ دیووں کی ملکہ اپنے عجائب گھر میں جہاں نما پر دیکھ رہی تھی۔ اس نے سب ملک کے سب سے طاقتور دیو کو بغیر کسی بہادری کے مظاہرہ کرتے مرتے دیکھا تو اسے ان دونوں پر بڑا غصہ آیا اور وہ سراپا غصہ بن کر اپنے عجائب گھر سے باہر آئی اور اپنے کئی اور دیووں کو ان کے لیے بھیج دیا۔ شہباز چادر اتار کر شہزادے کے پاس آیا اور دونوں ہنستے ہوئے ملکہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جہاں بھی ضرورت پڑی وہ چادر کے ذریعے سب کی نظروں سے اوجھل محل کے داخلی دروازے تک پہنچ گئے۔ یہاں بہت سے دیو بڑی ہوشیاری سے پہرا دے رہے تھے۔ چونکہ دونوں نے بزرگ کی دی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی، اس لیے کسی ڈر کے بغیر وہ آگے بڑھتے ہی گئے۔ شہزادہ طاہر نے اندر جاتے ہوئے شرارت کے طور پر ایک دیو کا کان کھینچ لیا اور ایک تھپڑ بھی اس کے منہ پر جما دیا۔ دیو نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے اپنے ساتھی دیووں کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا۔ وہ سمجھا انہی میں سے کسی نے اسے تھپڑ مارا ہے، اس لیے وہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے دیو سے لڑنے لگا۔ شہزادہ طاہر اور شہباز
उन्हें लड़ता हुआ छोड़कर मुस्कुराते हुए महल में दाखिल हो गए। उन्होंने यहाँ हर एक को चाको चौबंद पाया और ऐसा मालूम होता था कि सब उन दोनों की तलाश में हैं। शहजादे ने शहबाज से कहा, अब हमें बहुत ही एहतियात बरतना पड़ेगी। इसलिए वो अपना हर कदम बड़े सोच विचार के बाद आगे बढ़ा रहे थे। ये महल क्या था? पूरा एक शहर था। सैकड़ों की तादाद में कमरे और बरामदे बने हुए थे और उनमें जा बजा पत्थर के इंसानी बुत रखे हुए थे। वो दोनों शहजादी यास्मीन और शहजादी मारूख की तलाश के लिए हर कमरे में चकराते फिर रहे थे कि एक कमरे के आगे एक जंगला बना हुआ देखा जहाँ कई देव पहरा दे रहे थे। उन्होंने जंगले के अंदर झांका तो वहाँ बेशुमार लड़कियों को कैद पाया। वो वहीं रुक गए कि दोनों शहजादियां जरूर इसी कमरे में कैद होंगी। अचानक वहां देवों की मलका आ गई। शहजादा ताहिर और शहबाज ने देखा कि वो नहायत बदसूरत और मकरूह शक्ल की है। आधा चेहरा उसका बिल्कुल स्याह हो चुका है। उसने सर पर ताज रखा हुआ था और बहुत ही नफीस कपड़े पहन रखे थे। आते ही उसने देवों को जंगले वाले कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहा। दरवाजा खुलने के बाद मलका कमरे में दाखिल हुई तो वो दोनों भी कमरे में दाखिल हो गए। चूंकि उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी इसलिए उनको अंदर आते हुए कोई ना देख सका। मलका को देखकर अंदर बैठी हुई लड़कियां सहम गई। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। मलका ने अपनी करख्त आवाज में एक खूबसूरत लड़की को जिसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी अपने पास बुलाया और साथ लेकर चली गई। देवों ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शहजादा ताहिर और शहबाज ने बाहर जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो इन लड़कियों से मुकम्मल हालात मालूम करना चाहते थे। जब कुछ देर गुजर गई तो उन दोनों ने अपने ऊपर से चादर उतार दी। लड़कियां उन्हें देखकर हैरत ज़दा रह गईं और अजीब नजरों से देखने लगी कि ये कहाँ से आ गए हैं। शहजादा ताहिर ने धीमी आवाज में उनसे कहा, घबराने की जरूरत नहीं, हम आप लोगों को बदसूरत मलका की कैद से रिहाई दिलाने के लिए आए हैं। फिर शहजादा वहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की के पास आया और उससे मुखातिब होकर बोला, क्या तुम रूम की शहजादी यास्मीन तो नहीं हो? उसका अंदाजा सही था। वो लड़की बोली, हाँ मैं रूम की शहजादी हूँ। कैद में रहने और वालिदैन से जुदाई की वजह से शहजादी बरसों की बीमार नजर आती थी और उसकी शक्ल नहीं पहचानी जा रही थी। शहजादी यास्मीन ने शहजादा ताहिर के करीब आते हुए कहा, शहजादे मुझे यकीन था कि तुम मेरी रिहाई के लिए यहाँ जरूर आओगे। और फिर शहबाज की तरफ देखकर कहा, ये नौजवान कौन है? शहजादा ताहिर ने कहा, ये बहादुर नौजवान इस्फहान से आया है और इसका नाम शहबाज है। बाकी लड़कियां भी उठकर उनके गिर्द जमा हो गईं। शहबाज ने पूछा, तुम में से इस्फहान की शहजादी मारूख कौन है? शहजादी यास्मीन ने पुरनम आंखों से बताया कि अभी देवों की मलका जिस लड़की को ले गई है वही इस्फहान की शहजादी मारूख थी और उसने अपना तमाम वक्त रो रो के गुजारा है। शहबाज ने पूछा, मलका शहजादी को कहाँ ले गई है? शहजादी यास्मीन ने बताया, जब किसी लड़की को इस कैद से ले जाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। इसके बाद उसको पत्थर का बुत बनाकर तय खाने में रखवा दिया जाता है। इससे पहले रात को एक मैदान में तमाम देव जमा होते हैं और कैदियों को भी वहां ले जाया जाता है। सारी रात नाच गाना होता है और इस तरह मलका अपनी खूबसूरती वापस लाने के लिए एक और जान पर खेल जाती है। शहजादा ताहिर और शहबाज को रात का इंतजार वहीं करना पड़ा। अलावा अज़ीं दरवाज़ा भी बाहर से मकफल था, इसलिए उन्होंने ये वक्त तमाम लड़कियों को इत्मीनान दिलाने और उनके हालात पूछने में गुजारा। जब शाम के वक्त हर तरफ अंधेरा छाने लगा तो दो देव दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। इससे कबल शहजादा ताहिर और शहबाज ने चादर अपने ऊपर ओढ़ ली ताकि वो देवों की नज़रों से ओझल रहें। अगर वो चाहते तो इन दोनों देवों को मौत के घाट उतार कर इन तमाम लड़कियों को आज़ाद करवा सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि पहले बदसूरत मलका को उसके जुल्मों की सजा दी जाए और उसके बाद सबको आज़ाद करवाया जाए। देवों ने तमाम लड़कियों को चलने के लिए कहा और इससे पहले ये भी कह दिया कि अगर किसी ने इधर उधर भागने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। शहबाज और शहजादा ताहिर भी सबकी नज़रों से छुपे उनके पीछे हो लिए। मुख्तलिफ कमरों और बरामदों से होते हुए एक बहुत बड़े मैदान में पहुंच गए जहां एक शानदार जश्न का इंतजाम किया गया था और
हर तरफ रोशनी के लिए दिए झिलमिला रहे थे। चारों तरफ दियो अदब से खड़े थे। अचानक ढोल पीटने की आवाज फिजा में गूंजी और सबकी नजरें उस तरफ को उठ गईं, जिधर एक बहुत ही खूबसूरत तख्त रखा था। कई दियो बदसूरत मलका को एक डोली में उठाए हुए तख्त के करीब ले आए। बदसूरत मलका तख्त पर आकर बैठ गई और ढोलों की आवाजें बंद हो गईं। सब दियो कुछ देर अपनी गर्दनें झुकाए खड़े रहे। मलका ने बड़ा जर्क बर्क लिबास पहन रखा था। कैदी लड़कियों को पहले ही तख्त की दाएं जानिब कितार में खड़ा कर दिया गया था। मलका ने ताली बजाई और सब सीधे खड़े हो गए। इसके साथ ही दो दियो गए और शहजादी मारूफ को ले आए, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। शहजादा ताहिर और शहबाज सबकी नजरों से ओझल एक तरफ खड़े ये सब कुछ देख रहे थे और बदसूरत मलका को जान से मार देने के लिए तदबीरें सोच रहे थे। बदसूरत मलका के इशारे पर ढोल दोबारा बजने लगे और सब दियों ने दोबारा अपने सर झुका लिए। शहजादी मारूफ को मैदान के दरमियान एक चबूतरे पर सतून से बांध दिया गया और मलका अपने हाथ में एक कोड़ा लिए तख्त से उतरकर मारूफ की तरफ आई और कोड़े से उसे मारने लगी। साथ ही कहकहे लगाते हुए कह रही थी, इस माह चांद की 14वीं को मैं तुम सबके खून से अपना चेहरा धोकर बदसूरती से हमेशा के लिए निजात पाऊंगी और मेरा रूपो निखार मुझे वापस मिल जाएगा। मैंने दुनिया की खूबसूरत तरीन 1000 लड़कियां कब्जे में कर ली हैं। इसके साथ वो फिर कहकहे लगाने लगी। शहजादी मारूफ की चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। सामने खड़ी हुई तमाम लड़कियों को ये नजारा देखकर बहुत बुरा लग रहा था। यूं लगता था कि सब अभी गिर पड़ेंगी। शहबाज से ये सब नहीं देखा जा रहा था। उसने कई बार चाहा कि वो आगे बढ़कर बदसूरत मलका को शहजादी मारूफ पर जुल्म करने से रोके, लेकिन हर बार शहजादा ताहिर ने उसे रोक लिया कि इस तरह इसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और शहजादी को भी वो आजाद नहीं करवा सकेगा। उसका ये कदम मसलहत के खिलाफ है। बदसूरत मलका ने कोड़ों से शहजादी मारूफ को इतना मारा कि उसके कपड़े जगह जगह से फट गए और उसके जिस्म पर जहां जहां भी कोड़ा पड़ा था खून टपकने लगा। बदसूरत मलका ने उसी वक्त एक दियो से प्याला मंगवाया और शहजादी के बदन से निकलने वाले खून को उसमें जमा करने लगी। जब प्याला निस्फ के करीब भर गया तो वो चबूतरे से नीचे उतर आई और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा कर शहजादी की तरफ फूंक जो मारी तो वो पत्थर का मुजस्मा बन गई। ये मंजर देखकर कैदी लड़कियों की चीखें निकल गईं। शहबाज भी ये सब देखकर बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपने ऊपर से चादर उतार कर दूर फेंक दी। फिर गुस्से में तलवार निकालकर मलका की तरफ झपटा। चादर उतर जाने की वजह से शहजादा ताहिर भी जाहिर हो गया और वो भी अपनी हिफाजत और शहबाज की मदद के लिए तलवार लेकर मुस्तैद हो गया। कई दियो शहबाज को पकड़ने के लिए लपके, लेकिन ना जाने उसमें कहाँ की कुव्वत आ गई थी कि वो किसी को खातिर में लाए बगैर मलका की जानिब बढ़ रहा था। उसके हाथों कई दियो लुकमा अजल बन गए। इसी तरह शहजादा ताहिर भी अपनी तलवार के जोहर दिखा रहा था। शहजादी यास्मीन गमजदा होने के बावजूद उसे तलवार चलाते हुए बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी, लेकिन कब तक दियों की बहुत ज्यादा तादाद और ताकत के सामने उन दोनों की एक न चली और दोनों को घेरे में ले लिया गया। फिर पकड़कर बदसूरत मलका के सामने लाया गया। मलका ने बड़ी हकारत से दोनों की तरफ देखा और अपनी करख्त आवाज में बोली, तुम दोनों ने मेरे मुल्क के नामवर दियों को मौत के घाट उतार दिया है। मुझे काफी दिनों से तुम दोनों की तलाश थी। अब तुम दोनों भी मौत से नहीं बच सकते, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक सबक देना चाहती हूँ। मलका ने दांत पीसते हुए कोड़े को हवा में लहराया। इससे पहले कि वो कोड़े को उनमें से किसी पर आजमाती, शहजादा ताहिर ने कहा, तुम्हारे जुल्म के भी बाकी चंद ही रोज हैं। खुदा की लाठी बेआवाज है। तुम जिस बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेल रही हो, वही तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई का सबब बनेगा। मलका ने गरज कर कहा, खामोश रहो गुस्ताख लड़के। तमाम दियो भी उन्हें खूनख्वार नजरों से देख रहे थे। शहजादा ताहिर के खामोश होते ही शहबाज बोला, मलका, उस खूबसूरत चेहरे का क्या करना जिसके पीछे एक मकरूह, गंदा जहन और जालिम दिल छुपा हुआ हो। अपने किए की तौबा करो, तुम्हारा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। मलका बहुत ज्यादा गुस्से के आलम में कोड़ा लेकर शहबाज की तरफ बढ़ी और ये कहते हुए उसे कोड़े मारने लगी कि नादान लड़के, तू हमें नसीहतें करने आया है।
वो अपनी पूरी कुव्वत से उस पर कोड़े बरसा रही थी। शहबाज के कपड़े तार तार हो गए और वो जख्मों से निढाल हो रहा था, लेकिन बदसूरत मलका का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था और वो लगातार मारे जा रही थी। एक बार जो जोर का कोड़ा शहबाज की गर्दन पर लगा, वो गिर पड़ा और उसके गले में पड़े हुए लॉकेट की जंजीर टूट गई। लॉकेट शहजादा ताहिर के पांव के करीब आकर गिरा। शहजादा ताहिर ने उसे हैरत से देखा और उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसे हैरत इसलिए हो रही थी कि उसके अपने गले में जो लॉकेट था वो हूबहू इसी तरह का था। ये लॉकेट शहजादा ताहिर का खानदानी निशान था, जो उसकी पैदाइश के फौरन बाद उसके गले में डाला गया था। शहजादा ताहिर ने कई बार चाहा कि वो किसी तरह शहबाज को इस सितम से बचाए, लेकिन वो खुद देवों की हिरासत में था। आखिर बदसूरत मलका ने शहबाज के साथ भी वही किया जो शहजादी मारूख के साथ किया था, यानी उस पर कुछ पढ़कर शहबाज की तरफ जो फूंक मारी, वो भी पत्थर का बेजान बुत बन गया। फिर वो शहजादा ताहिर की तरफ बढ़ी और उसे कोड़े से मारना चाहा, लेकिन कोड़ा उसके जिस्म से छुआ तक नहीं। मलका ये देखकर बहुत सटपटाई। शहजादा ताहिर भी हैरान था। मलका ने उसे भी बुत बनाने के लिए जादू पढ़कर फूंका, उसका भी उस पर कोई असर ना हुआ। फिर तो मलका ने अपने तमाम जादुई हरबे उस पर इस्तेमाल कर डाले, लेकिन वो बदस्तूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। शहजादा ताहिर सोच रहा था आखिर उस पर देवों की मलका का कोई वार क्यों नहीं चला। फिर उसे याद आया कि उसकी वजह परियों की मलका का दिया हुआ घोड़े का नन्हा मुजस्मा है, जिसकी खासियत ये थी जो उसे अपने पास रखे उस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं कर पाता। आखिर मलका ने हुक्म दिया कि शहजादे को कैद खाने में बंद कर दिया जाए, सुबह इससे निपटा जाएगा। शहजादा ताहिर को ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया गया। आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर चुका था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो शहबाज के लिए बहुत अफसुर्दा था और कैद खाने की दीवार से पीठ लगाए शहजादी यास्मीन के मुतल्लिक भी सोच रहा था कि शायद कल वो भी बदसूरत मलका की भेंट चढ़ जाए। शहजादा ताहिर बड़ी बेचैनी के आलम में था। उसने अपनी जेब से परियों की मलका का दिया हुआ घोड़े का मुजस्मा निकाला और बेख्याली में उसे कपड़े से साफ करने लगा और सोच रहा था कि अब वो क्या करे, इस कैद खाने से कैसे बाहर निकले। सुबह होने में अभी काफी वक्त बाकी था कि अचानक उसने एक बारीक सी आवाज सुनी, मेरे मालिक, मैं आपके हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। ताहिर ने हैरत से इधर उधर देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि कैद खाने में उसके अलावा और कोई नहीं था। एक बार फिर उसने यही आवाज सुनी। अब जो उसने अपने पैरों की जानिब देखा तो एक नन्हा मुन्ना सा बोना उसे नजर आया। शहजादा ताहिर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उस बोने ने, जिसने रेशमी और सुनहरी कपड़े पहन रखे थे, जवाब दिया, शहजादे, मैं इस मुजस्मे का बोना हूँ जो तुमने हाथ में पकड़ रखा है। जिसके पास ये मुजस्मा हो, मैं उसका गुलाम हूँ। अब जो तुम हुक्म दो, इसके लिए मैं हाजिर हूँ। शहजादे ने हंसते हुए पूछा, तुम भला मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम तो बहुत ही छोटे हो। बोने ने कहा, शहजादे हंसो नहीं, मैं पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, दरियाओं के रुख मोड़ सकता हूँ और तन्हा बड़ी बड़ी फौजों का मुकाबला कर सकता हूँ। शहजादे ने कहा, अच्छा, तुम इतना काम कर सकते हो तो फिर मुझे इस कैद खाने से बाहर निकालो। और हाँ, ये तो बताओ, मेरी मदद के लिए तुम्हें किसने कहा है? बोने ने जवाब दिया, इस मुजस्समे को रगड़ने से मैं हाजिर हो जाता हूँ। अब तुम कैद खाने से बाहर निकलने के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। शहजादे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो कैद खाने से बाहर था। उसे ये देखकर बड़ी मुसर्रत हुई। वो सोच रहा था, ये बोना तो बड़े काम का निकला। फिर वो वक्त जाया किए बगैर आगे बढ़ा। उसे यकीन था कि बदसूरत मलका इस वक्त गहरी नींद सो रही होगी। शहजादा ताहिर मुख्तलिफ कमरों और बरामदों से गुजर कर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के करीब पहुंच गया। सीढ़ियां तय करता हुआ ऊपर पहुंचा तो सामने ही एक बड़े शानदार कमरे के दरवाजे पर एक देव को पहरा देते पाया। वो समझ गया कि यही मलका की ख्वाबगाह है। बेआवाज पांव से चलता हुआ वो देव के पीछे पहुंच गया और इतनी फुर्ती से उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया कि वो आवाज भी ना निकाल सका। शहजादा ताहिर ख्वाबगाह का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने ही बदसूरत मलका को तमाम शैतानी कुव्वतों के साथ सोते हुए पाया। तमाम माहौल बहुत डरावना था। वो तलवार न्याम से निकालकर मलका की तरफ बढ़ा कि उसे सोते हुए कत्ल कर दे,
صبح ہونے والی تھی، اس لیے وہ جلد ہی اپنا کام ختم کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ ملکہ کے پلنگ کے قریب پہنچا تو آہٹ سے وہ جاگ گئی اور خونخوار نظروں سے طاہر کی طرف دیکھنے لگی اور گرج کر کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، ظالم ملکہ، تمہاری موت مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ بدصورت ملکہ نے اسے پکڑنے کے لیے تالی بجائی، لیکن تمام دیور رات کے جشن ختم کرنے کے بعد گہری نیند سو رہے تھے، اس لیے کوئی بھی نہ آیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے اپنے جادو کے زور سے اسے گرفتار کرنا چاہا، لیکن رات کی طرح اس کا یہ حربہ دوبارہ ناکام ہو گیا اور شہزادے کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ اب تو ملکہ بہت خوف زدہ ہوئی، کیونکہ طاہر تلوار لیے اس کے بالکل قریب آ گیا تھا، اس لیے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہا۔ شہزادہ طاہر اس کا یہ ارادہ بھانپ گیا۔ اس نے فوراً بدصورت ملکہ کو چٹیا سے پکڑ لیا اور پھر ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بدصورت ملکہ کی آخری چیخ بہت بھیانک تھی۔ اس کا جسم بری طرح تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں، اس کا چہرہ اور زیادہ بدصورت ہو گیا۔ شہزادہ طاہر بہت خوش تھا کہ اس نے ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ ظلم کرنے والوں کا آخر یہی حشر ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں انہیں کوئی مددگار بھی نہیں ملتا۔ دیووں کی ملکہ کے مرتے ہی چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد جب اندھیرا چھٹا تو شہزادہ طاہر نے شہباز کو اپنے پاس پایا، جو اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا اور اس کی جرات مندی کی داد دے رہا تھا۔ بدصورت ملکہ کا تمام طلسم ٹوٹ چکا تھا اور اس نے جتنی لڑکیوں کو پتھر کا بت بنایا ہوا تھا وہ سب انسانی صورت میں آ گئی تھیں اور تمام شہزادہ طاہر کا شکریہ ادا کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ ملک کے تمام دیو بھی طاہر اور شہباز کے احسان مند تھے کہ انہوں نے ان کو ایک ظالم اور جابر عورت سے نجات دلائی ہے۔ سچ ہے، ظالم کو اس کی قوم بھی پسند نہیں کرتی۔ دوسری قیدی لڑکیاں بھی وہاں آ گئی تھیں۔ اسی وقت آسمان سے ایک قالین اڑتا ہوا آیا اور ان کے قریب آ کر اترا۔ قالین پر پریوں کی ملکہ تھی۔ پریوں کی ملکہ نے شہزادہ طاہر کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ طاہر بولا، اصل مبارکباد کا مستحق شہباز ہے۔ اس کے بعد پریوں کی ملکہ نے سب کو اپنے قالین کے ذریعے ان کے ملکوں کو روانہ کر دیا۔ آخر میں طاہر شہزادی یاسمین کو لے کر روم روانہ ہوا۔ اسے اس کے والدین کے پاس پہنچا کر خود اپنے ملک یونان کو چلا گیا۔ شہباز جب شہزادی معروف کو لے کر اصفہان بادشاہ کے محل میں پہنچا تو ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ بادشاہ جو شہزادی کی بازیابی سے نا امید ہو چکا تھا، اپنی بیٹی کو پا کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے شہباز کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور اس وقت تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب شہباز نے اپنے ساتھ لائی ہوئی پتھوں کی راکھ، جس سے اس نے چیتے کی لڑائی کے بعد اپنا زخم ٹھیک کیا تھا، تھوڑی سی بیمار ملکہ کو کھلائی تو وہ بالکل تندرست ہو گئی اور اس کا وہ مرض جاتا رہا جس کا ہزاروں حکیم بھی علاج نہ کر سکے تھے۔ بادشاہ نے شہباز کی ماں کو بلا کر ان دونوں کو اپنے گھر کا فرد بنا لیا اور انہیں کافی انعام دیا۔ شہباز کی ماں بھی کافی مدت کے بعد اپنے بیٹے سے مل کر نہال ہوئی جا رہی تھی۔ ادھر شہزادہ طاہر جب اپنے محل میں پہنچا تو اس کے والدین کو یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ ان کا بیٹا کامیاب لوٹا ہے۔ شہزادہ طاہر نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ لاکٹ جو شہباز کے گلے سے ٹوٹ کر گرا تھا اور اس نے اسے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اپنی والدہ کو دکھایا اور اس کے ملنے کا تمام واقعہ ماں کو سنایا۔ طاہر کی والدہ یعنی یونان کی ملکہ یہ لاکٹ دیکھ کر بےتاب ہو گئی اور اس نے طاہر سے پوچھا کہ وہ اس نوجوان کو اپنے ہمراہ کیوں نہیں لایا جس کے گلے سے یہ گرا تھا۔ طاہر نے ملکہ کو بتایا کہ وہ اصفہان کے ایک کسان کا بیٹا ہے اور اس کا نام شہباز ہے اور وہ شہزادی معروف کو لے کر اصفہان روانہ ہو گیا ہے۔ ملکہ نے طاہر کو بتایا کہ یہ لاکٹ تمہارے بڑے بھائی کے گلے میں تھا جو بچپن ہی میں ایک جنگل سے گزرتے ہوئے ہم سے کھو گیا تھا، اور اس کی یاد میں آج تک آنسو بہا رہی ہوں کہ خدا جانے میرا بیٹا کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔ شہزادہ طاہر نے یہ سن کر والدہ سے کہا، کیوں نہ امی حضور اصفہان جا کر شہباز اور اس کے والدین سے ملا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ انہوں نے یہ لاکٹ کہاں سے لیا ہے، شاید انہیں میرے بڑے بھائی کے متعلق کچھ علم ہو۔ ملکہ نے طاہر کی بات سن کر کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم آج ہی اصفہان کو روانہ ہو جاتے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ میرے بیٹے کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہو جائے گا۔ اصفہان کے بادشاہ فیروز کو جب یونان کی ملکہ اور شہزادے کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خود ان کے استقبال کے لیے آیا اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ محل میں لایا گیا۔ یونان کی ملکہ نے اصفہان کے بادشاہ اور اس کی ملکہ کو پہلے تو ان کی بیٹی کے ملنے پر مبارکباد دی اور پھر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ شہباز کو جب علم ہوا کہ شہزادہ طاہر آیا ہوا ہے تو وہ فوراً اپنی ماں کے ساتھ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں بادشاہ، ملکہ، شہزادہ طاہر اور اس کے والد بیٹھے تھے۔ الیک سلیک کے بعد یونان کی ملکہ نے شہباز کو لاکٹ دکھاتے ہوئے پوچھا کہ یہ لاکٹ تم نے کہاں سے لیا تھا؟ شہباز نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو بچپن ہی سے میرے گلے میں تھا، شاید میری ماں اس کے متعلق کچھ بتا سکے۔ اس پر شہباز کی ماں نے بتایا کہ بہت عرصہ کی بات ہے کہ میرا خاوند جنگل سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک بھیڑیے کو ایک معصوم بچہ اٹھائے بھاگتے دیکھا۔ اسی وقت میرے شوہر نے بھیڑیے کو مار کر بچے کو بچا لیا اور اسے گھر لے آیا۔ پہل تو ہم نے بہت انتظار کیا کہ جس کا یہ بچہ ہوگا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم تک پہنچ کر اپنا بچہ لے جائے گا، لیکن کافی عرصے تک جب کوئی نہ آیا تو ہماری چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس بچے کو ہم نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ لاکٹ اسی بچے کے گلے میں تھا۔ ہم نے اس کا نام شہباز رکھا۔ کچھ عرصہ بعد میرا شوہر فوت ہو گیا اور یہی شہباز جو آج آپ کے سامنے جوان ہے میرے بڑھاپے کا سہارا بن گیا۔ شہباز کو یہ سن کر کہ یہ اس کی ماں نہیں ہے بہت حیرت ہوئی۔ اسے اس پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ یونان کی ملکہ نے شہباز کو بیٹا کہہ کر گلے سے لگا لیا اور طاہر سے کہا کہ یہی تمہارا بڑا بھائی ہے جو بچپن میں ہم سے بچھڑ گیا تھا۔ دونوں بھائی اٹھ کر خوب گلے ملے۔ طاہر کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ برسوں کا بچھڑا ہوا بھائی اسے آج مل گیا تھا۔ شہباز کی بوڑھی ماں جس نے اسے پالا تھا وہ بھی بہت مسرور تھی کہ چلو سالوں بعد شہباز کے حقیقی والدین کا پتہ چل گیا اور ان کی اولاد ان تک پہنچ گئی۔ اصفہان کا بادشاہ فیروز شہباز کو اس کی نیک دلی اور بہادری کی وجہ سے پہلے ہی بہت چاہنے لگا تھا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ یونان کا شہزادہ ہے تو اس نے اپنی اکلوتی بیٹی ماروخ کی شادی بڑی دھوم دھام سے شہباز کے ساتھ کر دی۔